नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। क्या आप जानते हैं चाणक्य नीति ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। चाणक्य नीति ग्रंथ के लेखक विष्णुगुप्त हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या चाणक्य नाम से भी विख्यात हैं। चाणक्य नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण ये चाणक्य कहे गए। चाणक्य का मतलब होता है कौटिल्य, ग्रेट विद्वान या तेज बुद्धि वाला व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भय नाशनी। अर्थात दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर भक्ति से भय दूर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन ना घटे। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी मन से दरिद्र हो सकता है और निर्धन भी श्रीमान। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति जो होता है उसको ही आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना के समान कोई रोग नहीं होता है, मोह के समान कोई बड़ा शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। व्यक्ति को क्रोध उसके लिए आग का काम करता है। उसका क्रोध उसके लिए इतना खतरनाक और इतना भयानक है, अपना क्रोध उसे जला डालता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु भी नहीं होती है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ होता है मूर्छा, अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्म बल के समान दूसरा कोई बल भी नहीं होता है, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं होती है, उसी प्रकार अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर भोजन कराना, धनी को दान देना, दिन में दीपक जलाना आदि बातें उसी प्रकार व्यर्थ और निरर्थक होती हैं जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं होता है, एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी था, उसके पास एक जहरीला सांप था। वह सांप बहुत बड़ा और लंबा था। वह हमेशा उसी के साथ रहता था। उससे लोग बहुत डरते थे, किंतु वह व्यक्ति उससे नहीं डरता था। वह सांप आदमी के साथ में उठता था और आदमी के साथ में बैठना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ रहना, सारे कार्य दिन के नित्य प्रति उसी के साथ करता था। एक बार क्या हुआ कि उस सांप ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उस आदमी को चिंता हुई। वह उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर के पास जब वह गया तो उसे डॉक्टर ने बताया कि वह दिनों से भूखा प्यासा है। आदमी बोला, आप ठीक कह रहे हैं, इस सांप ने बहुत दिनों से खाया पिया नहीं है। तो डॉक्टर उसको बोला कि इसकी लंबाई भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। डॉक्टर जब ये बोला तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, और डॉक्टर ने जो कहा था वही सत्य निकला। तो डॉक्टर बोला कि यह जो सांप है ये बहुत दिन से तैयारी में है कि वह भूखा है, प्यासा है और लंबाई भी बढ़ा रहा है, आपके आकार से बड़ा होना चाह रहा है और एक दिन आपको ही निगलने की कुछ सोच रहा है और वास्तव में निगल लेगा। आदमी को जब यह सुनाई दिया तो वो बड़ा आश्चर्य में था। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे आसपास भी उसी तरह के लोग होते हैं, रहते हैं साथ में, खाना पीना भी हमारे साथ में करते हैं, किंतु हमें ही निगलने को तत्पर रहते हैं। ऐसों से बचना बहुत जरूरी होता है। हमें ही निगलने को तत्पर रहते हैं, अर्थात वे हमें ही सामने सामने बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, किंतु पीठ पीछे बहुत खराब व्यवहार रहता है। चरित्र अच्छा रखो, किसी की बातों पर मत चलो बिना परखे,
कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। अकेले जीतने के तरीके हो सकते हैं। कुछ नया सीखने का हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहें। खुद की तुलना करने से बचें। कभी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया के टाइम में कटौती करें। सीमित करें मोबाइल का प्रयोग। अपने शौक को पूरा समय दें। खुद को करें डेट। योग, ध्यान और प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करें। दूसरों की मदद करें। इससे मन और खुश रहता है। खुश रहने के मूल मंत्र। खुश रहने का पहला मूल मंत्र यह है कि सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें और दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, और अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हर बात पर बिना जाने रिएक्शन या ओवर रिएक्ट करना बंद कर दें। जीवन खुश रहने के सबसे ज़रूरी है आपका मुस्कुराना। अगर जीवन को खुश रखना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है मुस्कुराना। विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। अब आप सोचेंगे क्या ज्ञान दे रहा है, ये तो सब सुना है। ये तो भाई एक बार और सुन लो इसको, लेकिन सुनने से नहीं होगा, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर इतनी बातों में से अगर हमने जीवन में एक बात भी उतारी तो उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उसको और निरंतर प्रयासरत करते हुए जीवन को और सुगमता से, सरलता से और अच्छा बनाना होगा, जिससे कि हमें भी आनंद आए और दूसरों को भी आनंद आए। एक व्यक्ति होता है कि जिसे देखकर मन दूर से ही कहता है अरे भाई ये तो देखा हुआ है, तो इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं। किंतु अगर जिस दिन यह बात आ जाएगी कि भाई उसके साथ बैठने में हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है, उसके साथ बैठने में, उसके साथ दो बातें करने में इतना मज़ा आता है कि हमें पूरे दिन भर उतना आनंद कहीं नहीं मिलता। जिस दिन व्यक्ति को ऐसा होने लग जाएगा उस दिन समझ जाइए कि आप मेरे में कुछ न कुछ अंतर आ चुका है। भाई जिंदगी तेरी है, सपने भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है। तेरी जिंदगी, तेरा सब कुछ, जीत तेरी, मेहनत तेरी, सब कुछ तेरा। फिर ये फालतू लोगों की बातें को देख सुनकर थोड़े से मन में लेकर काहे को हार मान लेते हो। थोड़ी सी बातें किसी ने कह दी सो मन हो गया यार आज इसने ऐसा कह दिया तो आज से ये कार्य हम करना छोड़ देंगे। यदि कार्य को करना आरंभ भाई कर ही दिया है तो फिर उसमें डरना क्यों। उस कार्य में जो करना पड़े उसमें जी जान लगाकर पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को सफल बनाना है, यह प्रण लेते हुए कार्य शुरू करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं स्मशान खोल लूँ तब भी लोग मरना बंद कर देंगे, फिर तो होने से रहा कार्य। अगर ऐसा सोचना भी नहीं है, जब हम जीवन में नई कार्यों को प्रगति में लाएंगे, नए कार्यों में बढ़ेंगे, तो वह कार्य हमें नहीं भी आता तो हमें सीखते हुए उस कार्य में बड़ा नया अनुभव होगा। अगर आपको एडिशन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता और कोई कहे कि भाई 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 10th मैथ्स का मेल निकाल कर दिखाओ, तो क्या यह पॉसिबल है? शायद नहीं। अगर आपको चलना तक नहीं आता और कोई कहे दौड़ कर दिखाओ तो यह पॉसिबल है? शायद नामुमकिन है, यह हो नहीं सकता। क्योंकि भाई अगर हमें दौड़ना भी है तो हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में है और आपके सपने हैं, आपकी मंजिल है, तो दौड़ना भी आप ही को पड़ेगा। जीत तेरी है, मेहनत तेरी, सब कुछ तेरा है, तो चलना भी, सब कुछ करना भी तुझे ही पड़ेगा। कोई बताने दूसरा नहीं आएगा मेरे भाई। मंजिल न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला, उम्र भर यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इसी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है मेरे दोस्त। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। अपने दोस्त को शेयर तो करना ना भूलना मेरे दोस्त।